मतलब आज के समय में सबसे बड़ा शत्रु मन और विचार को बता दिया गया है। जी। ठीक है। और दोनों से जीते जी मुक्ति पाई नहीं जा सकती। मुक्ति पाना मतलब पागल होना। क्या? पागल की स्थिति में होना, ब्रेन हैमेज की स्थिति में होना। अब विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ठीक है। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे कुछ पता नहीं था। एक बालक को कुछ पता नहीं होता है। सब उसके अंदर भरा जाता है, नाम से लेके पिता माता सब, भाई बहन सब उसके अंदर भरा जाता है। कहाँ से भरा जाता है? बाहर से। समझने की क्षमता अंदर होती है। अगर भरा जाए कितना भी और समझने की क्षमता नहीं है तो नहीं भरा जा सकता। समझ रहे हो? देखिए, कई बच्चों को साथ में शिक्षा दी जाती है, कोई ग्रहण कर पाता है, कोई ग्रहण कर ही नहीं पाता बहुत प्रयास करने के बाद। मतलब समझने की जितनी क्षमता है उतना आप ग्रहण कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कितना भी आपको समझाया जाए। तो अब ग्रहण हम कहाँ से करते हैं? रूप को देख के, दृश्य द्वारा, सुन के, सुगंध से, स्वाद से, स्पर्श से, 5 इंद्रियों द्वारा हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। समझ लो। तो विचार को समझने वाला अंदर है, लेकिन विचार पैदा कहाँ से होता है? बाहर से। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने आंख बंद करके बैठ गए, अब अंदर से सब विचार आ रहे हैं क्योंकि दृश्य दिखाई दे नहीं रहा है। अब आपके सामने कोई आके सड़ा हुआ कुछ रख दे तो आपने उसे देखा तो नहीं, लेकिन आपका विचार किस में जाएगा? वो गंध में, क्योंकि आपने सूंघ लिया। एक इंद्रिय द्वारा विचार किस में गया? उसमें। तो विचार कहाँ से पैदा हुए? बाहर से। उसका अनुभव करने वाला अंदर है। क्या अनुभव करने वाला? हाँ, कि गंध है कि दुर्गंध है। अच्छा, अब देखिए, आप ऐसे भी व्यक्ति को मिले होंगे जिसकी सूंघने की क्षमता खराब हो जाती है। वो कहता है मुझे बासी नहीं आता, ना सुगंध ना दुर्गंध। तो उसे नहीं कुछ आएगा, वो जिसमें है उसमें ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय उसका काम करना बंद कर दी। कर्म इंद्रिय है लेकिन ज्ञान इंद्रिय नहीं। ठीक। मान लीजिए आप आराम से बैठे हैं और कोई साउंड, कुछ संगीत लगा दे। अब आपका विचार कहाँ गया? संगीत में तुरंत गया। विचार आप कुछ और चल रहा, लेकिन आप अगर बहरे हैं तो नहीं जाएगा। जो कर्म इंद्रिय वही ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय वही कर्म इंद्रिय। ठीक है। अब आप बैठे हैं, कोई आपको आके छू दे तो आपका विचार उस स्पर्श में चला जाएगा। कांटा चुभा दे तो दर्द में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर इसके बाद कोई आके मुंह में कुछ खिला दे, स्वाद में चला जाएगा। कहने का मतलब है विचार बाहर से आता है, पैदा होता है, अंदर से नहीं। अंदर तो आदमी कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं, जगत से ही लेता है। हाँ, जो भी वो ले रहा है इंद्रियों के द्वारा जगत से लेता है। जितनी भी जानकारियां हैं उसे जगत से है। बस उसे में समझने की क्षमता है, तभी ले पाएगा, नहीं जगत भी दे नहीं पाएगा। मतलब दोनों जगह, एक देने की क्षमता और एक लेने की क्षमता, जब दोनों जगह रहता है तभी लेन देन होता है। आप एक बहरा है, आप कितना भी साउंड बजाओ ना तो उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप दे तो रहे हो लेकिन लेने की क्षमता उसकी नहीं है। हाँ? एक अंधा है, उसके सामने कुछ भी दृश्य दिखाइए ना, उससे कोई नहीं मतलब, आप सामने उसके क्या खड़ा कर दिए। आप समझ रहे हो? ऐसा तो लेने की स्थिति अंदर है और आता बाहर से। बात समझ रहे हो? लेने वाला तैयार है, बाहर ही नहीं है तो लेगा क्या? बाहर अंदर जब होगा तभी आदान प्रदान होगा। तो विचार कहाँ से पैदा होता है? बाहर। इस बात को पूरी तरह समझ गए? अंदर से कोई नहीं विचार आता, समझने वाला अंदर है। अब आप बताइए
कि जब अंदर से पैदा ही नहीं हो रहा है तो उससे आप मुक्ति कैसे पाओगे? जो बाहर से पैदा हो रहा है, तभी जगत से भाग जाओ। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? रूप, शब्द, ठीक है, गंध, रस, स्पर्श से कहाँ भागोगे? अब बताओ, दुनिया में कहीं भी जाओगे पाओगे, कहाँ भागोगे? तो जो बाहर से हमें मिल रहा है उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अब लोग बहुत निर्विचार होने के लिए प्रयास करते हैं। कैसे निर्विचार हो सकते हो बताइए? निर्विकार हो सकते हो। विचारों में जो आप फंस जाते हो, राग द्वेष में, अनेक तरह के विचार आते हैं, मतलब गिना नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं? और ये अपने आप आते हैं, इसके मालिक आप नहीं हो। आप उन्हीं विचारों से परेशान रहते हो जिन विचारों में राग द्वेष है, चाहे मान चाहे अपना अपमान, उसी में आपको परेशानी है। बाकी हर विचार से परेशानी नहीं है। तो जो बाहर से पैदा हो रहा है, ठीक है, उससे कैसे मुक्ति पा सकते हो बताओ? आप देख लो, आपको पढ़ना आता है, आप चाहो या ना चाहो पढ़ना ही पड़ेगा, आपके बस में नहीं। आप बैठे हो आराम से, बढ़िया से, सुकून से, कोई साउंड बजा दिया, आपकी ताकत नहीं कि आप उसे ना सुनो, और अगर वो भाषा आती है तो समझना भी पड़ेगा। आपकी ताकत नहीं है कि आप उसे ना समझो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, ज्यादातर लोगों की संख्या क्या है? विचार को रोक दो। अरे भाई, रोकते तब जो तुम्हारे अंदर से आता, जो चीज के मालिक तुम हो ही नहीं, प्राकृतिक घटित हो रहा है, उसे कैसे उससे मुक्ति पा सकते हो? देश काल परिस्थिति में विचार आते हैं, जैसा दृश्य देखते हो, जैसा शब्द सुनते हो, जैसा सुगंध आता है, जैसा स्वाद लेते हो, जैसा स्पर्श मिलता है, वैसा आपके अंदर विचार आते हैं। फिर बाहर से नहीं मिलता तो अंदर आपने जितना एकत्रित किया है वो विचार आने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? तो राग द्वेष जिस विचार में रहता है उसमें उथल पुथल होने लगती है। तो कहने का मतलब, भाई क्यों परेशान अपने आप को कर रहे हो? निर्विचार नहीं हो सकते। जरा सीधी सीधी बात समझो, क्यों अपने अंदर लड़ाई कर रहे हो? क्यों प्रकृति से लड़ रहे हो जो हो ही नहीं सकता? एक तरफ कह रहे हो मुझे नहीं सुनना है, और एक तरफ सुनने की क्षमता है और साउंड बज रहा है, तो साउंड से दूर हो जाओ ना। लेकिन जहाँ जाओगे वहाँ की आवाज आएगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि पूरी प्रकृति में साउंड ध्वनि हो रही है, यहाँ भी देखिए अपने आप हो रही है। अब आप कहोगे बंद करो, किसका साउंड बंद करोगे बताओ? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। अच्छा कान बंद करो, लेकिन आपने जो सुन के रखा है वो निकलने लगेंगे। क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? तो आप समझ गए विचार कहाँ से आते हैं। और मन को लेके बहुत परेशान है, बहुत भ्रांतियां हैं। ज्यादातर लोगों ने यही कह दिया कि मन को रोको। क्या करो? मन को रोको। मन भटकता है, और मैं आपको बोलता हूँ मन कहीं भटकता ही नहीं। मन अगर भटकता तो वर्तमान में जो घटना वहाँ हो रही है आपके घर पे या कहीं भी लेके आता ना, लाइव समाचार लेके आता ना, जितना आप वर्तमान में जमा कर रहे हो, जब उस जगह से जाते हो तो उतना आपके अंदर दृश्य द्वारा, शब्द द्वारा, गंध द्वारा, रस द्वारा, स्पर्श द्वारा, ठीक है, जमा हो जाता है। और वो कभी भी आप उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, सुगंध ले सकते हो, क्योंकि वो है अंदर, ठीक है। स्वाद पता चल सकता है, स्पर्श कैसा लगा छूने के बाद, कैसा मैं खाया था, कैसा सुगंध था, कैसा मैं देखा तो दृश्य का क्या अनुभव हुआ, फीलिंग हुआ, शब्द का क्या हुआ, वो आप तुरंत कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। लेकिन वो अंदर है, मन एकदम स्थिर है, वो है भी और नहीं भी है। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती में धुआं, ठीक है, लेकिन धुआं कब निकलता है? कब? जब जलता है। और न जले तो उसको तोड़ तोड़ के टुकड़े करो, बारीक करो, धुआं निकलेगा? जब वो जला तो धुआं निकला, तो कुछ चाहिए तो मन आ जाता है। तो आपको अगर मन से इतनी तकलीफ है तो चाहिए से मुक्त करा दो ना, कुछ चाहिए से ही अपने आप को हटा दो, बात खत्म करो। अब चाहिए भी मन को रोक रहे हो, एक तरफ अगरबत्ती में आग लगा रहे हो, एक तरफ कह रहे हो धुआं रोको। बहुत करोगे धुएं को मोड़ सकते हो, लेकिन धुआं रुकेगा नहीं जब तक अगरबत्ती जलेगा। पंखा चालू करके अब कह रहे हो इसके हवा को रोको, आप भी परेशान, दुनिया को भी परेशान। अरे भाई बटन एक है, बंद कर दो ना। हाँ, एक बटन है, बंद कर दो।
तो एक बटन है, कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। जी, हाँ, जी, एक तरफ चाहिए, एक तरफ मन को रोक रहे, दोनों बातें कैसी हो सकती? एक तरफ अगरबत्ती जला दिया, एक तरफ धुएं को रोक रहे, एक तरफ पंखा चला दिया, एक तरफ हवा को रोक रहे हो, कैसे संभव है बताओ? आप ही बताओ। और मन सबको सबसे सहायक है, हाँ, वो आपको हर बात इंगित करता है। जी, हाँ, बिल्कुल सर। है कि नहीं भाई? मैं कह रहा हूँ बाथरूम लगी, कौन बताया? मन इंगित किया। नहीं इंगित करे चड्डी में कर दोगे। हाँ, मल मूत्र कौन बताता है? भूख लगी, प्यास लगी, कौन बताता है बताइए? मन इंगित करता है ना आपको। अगर नहीं करे तो, नहीं करे तो नहीं करे तो सेटिंग हो जाएगा। नुकसान आपका होगा ना, होगा ना। जी, आप कोई मशीन लगाते हो, बेल लगाते हो, इसलिए लगाते हो कोई आए खट्टे से दबाए और मुझे पता चले। 9 बजे तो देर में आओगे। कोई सिस्टम है तो उसका उपयोग करो ना, वो सिस्टम ऐसे ही थोड़ी ना है। अब आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, जी, आप गाड़ी चलाते हो और बोल दो हॉर्न हटा दो, ब्रेक हटा दो, इंडिकेटर हटा दो, लाइट हटा दो। अरे भाई, सबका वैल्यू है। आज बताओ, अच्छा एक भी गाड़ी में से एक भी पार्ट्स हटा के देखो, बताओ कौन सा हटाओगे? ब्रेक हटाओगे, नहीं हटा सकते। क्लच हटाओगे, नहीं, स्किलेटर हटाओगे, गियर हटाओगे, नहीं हटा पहिया हटाओगे, चारों में से एक पहिया हटाओगे, बताओ? हॉर्न हटाओगे, नहीं, हाँ, लाइट हटाओगे, जी, इंडिकेटर हटाओगे, कुछ नहीं हटा सकते। नहीं क्या हटाओगे बताओ? सबकी हाँ? अपनी अपनी जगह बैठी है। अच्छा कुर्सी हटा दोगे जिससे बैठते हो। अरे भाई क्यों परेशान हो रही? ये शरीर में जितना भी सिस्टम दिया गया है उसका कुछ काम है। जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, परेशान कर रहे हो लोगों को? मन को रोको, मन को रोको, क्यों? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर कुछ है तो उसका उपयोग करो ना, सदुपयोग करो। मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर की लाइट हर समय काम नहीं होती, लेकिन जब दाएं बाएं रात को मुड़ना होता है तो वही काम आती है। बिल्कुल हाँ, वही काम है। सबका एक भी अच्छा, एक गाड़ी में से एक भी सिस्टम हटाओ। आपके मोबाइल से एक बटन हटा दो, अगर हटाना होता तो लगा ही ना होता उसमें। बस। जी, अच्छा मोबाइल चलाते हो, जी, इसमें से एक बटन हटा के बताओ। बिल्कुल मोबाइल खराब हो जाएगा। आप सही से अगर एक भी आप देखो नंबर काम नहीं करता तो आप परेशान हो जाते हो नंबर मिलाने में, नहीं? सही, अगर एक बटन काम न करे नंबर का, एक बटन कोई भी, ठीक है, मिलाने वाला भी न करे, या 1 से लेकर 9 जीरो तक रहता है वो भी, एक भी काम न करे तो आप परेशान हो जाओ। बिल्कुल हो जाएगा। उसमें जितना भी सिस्टम दिया है उसका कुछ मतलब है। अब आपको नहीं आ रहा है चलाने तो करो ये गड़बड़ है, निकाल दो। एक काम करो यार, इंडिकेटर निकाल दो। लेकिन वो इंडिकेटर गाड़ी से निकालने से कितनी लोगों को तकलीफ होगा जब आप मोड़ोगे, तो आपको पता है। हॉर्न निकाल दो, हमें नहीं अच्छा लगता है, आवाज सुनाई देता है, हॉर्न निकालो। लेकिन भाई वो हॉर्न काम आता है, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं? जी, जी, तो मन को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ चाहिए और एक तरफ मन को रोक रहे, एक तरफ हवा ले रहे हो, एक तरफ करो पंखे को रोको, बटन नहीं दबा रहे हो। तो कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, बात खत्म। और जब तक कुछ चाहिए मन आपको इंगित करता है कि एक काम करो, सात्विक तरीके से जीवन जी के सत्कर्म करके आगे बढ़ो। समझ, लड़ाई छोड़ दो। मन कभी नहीं रुक सकता जब तक चाहिए, कैसे रोकोगे? और सबसे अगर रुक जाए तो ब्रेन हैमेज, मोबाइल कंप्यूटर में अगर एरो रुक जाए तो क्या होगा? हैंग गया, बात ही खत्म। क्या अपने आप को ब्रेन हैमेज करना चाहते हो, पागल करना चाहते हो? मन चाहिए में काम करता है, चाहिए को छोड़ दे तो मन की कुछ नहीं चाहिए वो उसको। मैं कह रहा हूँ मोबाइल फर्स्ट पे आ गए, कंप्यूटर फर्स्ट पे आ गए, तो एरो से क्या मतलब? लेके करोगी क्या? अब उसका काम खत्म, गया कहाँ गया पता नहीं क्या। और जब जरूरत होगी एकदम आ जाएगा। वो तुरंत जैसे ही आपको चाहिए आ गया। जी, एक्चुअली क्या है, मलाई हम खाते हैं, मन दोषी मन को देते हैं। माल हम खाते हैं, क्या करें, मन मानता नहीं। हाँ? आप अच्छा देखिए, मन को अगर इतनी पीड़ा, कहते हो ना मेरा मन कर रहा है भजन करने का, मेरा मन कर रहा है सत्कर्म करने का,
मेरा मन कर रहा है परोपकार करने का, मन कर रहा है खाने का, मेरा मन कर रहा है सोने का। हर में तो मन सहायक है, जी। काहे को फिर मन का नाम ले रहे हो, छोड़ वो दो ना। कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, हाँ तो खाना तो जीभ खा रहा है, हाँ, तो लेकिन मन का नाम तो लगाया जा रहा है, भाई मन कर रहा है मन खाना इंगित खाने किया, का। जी इसलिए पहले मन ही आता है, जी। क्योंकि इंगित कर रहा लेकिन है। उसके ऊपर पूरी चीज उलट दी ना कि मन को ही खाना खा वो रहा क्या है। हुआ, जी, क्या हुआ, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की आदत है। जी, तो अब क्या करें, मन को ही दोषी दे देते हैं, यार सबसे गड़बड़ मन है, मैं तो एकदम अच्छा इंसान हूँ, और सबका हाल घुमा फिरा के ही तो कौन किसको बोले। सिगरेट जीव ने पीनी है, हाँ, मन मानता मन नहीं। मानता नहीं। अच्छा, दारू हाँ, जीव ने पीनी है, बस मन मानता मन नहीं। मानता नहीं। समझ रहे हो, मन मानता नहीं। इसे समझने का प्रयास करिए। जी, क्या, इसे समझने का प्रयास करिए। निर्विचार नहीं हुआ जा सकता, निर्विकार हुआ जा सकता है। क्या, जो गीता जी में भी दिखाते हैं, हाँ, तो उसमें 5 विकार दिखा रखे हैं। उसके ऊपर बैठा रखा है मन, मन के ऊपर जीव को इस तरीके से दिखाया पड़ा। हाँ। तो ये क्या है, वो जब मन इधर उधर भागता है और अगर जीव अलर्ट नहीं है तो वो चीज़ हो जाती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो वो जाएगी। विकार हो जाता है। मन हुआ समोसा खाने का, तो तुम जाओगे ही नहीं, समोसा खा लोगे। मन तो बताया आपका मन हुआ समोसा खाने का, जाओगे शरीर को लेके तब ना, तुम जाओगे ही नहीं तो मन जबरदस्ती ले जाएगा। मन इंगित किया, तुम्हारा मन समोसा खाने का है, खाना ना खाना आपके ऊपर है। क्या, मन इंगित कर रहा है हाँ। कि समोसा खाना है। आपको आप मन इंगित किया, खाना आपको है। जी, वो तुरंत बहुत ईमानदार वफादार है, हर जगह वो आपके साथ रहता है। हाँ, वो अपने मालिक का वफादार है। क्या, मालिक का वफादार। एकदम वफादार है, बुरे में हर में वो कभी वो उसका काम है आपको इंगित करना। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो इंगित करता है आपको क्या चाहिए, फिर अंतरात्मा कहता है करना है कि नहीं करना है। आप कहते हो नहीं करना है, बचा लूंगा, कर बैठते हो। उसमें मन क्या करे, अंतरात्मा भी क्या करे। अच्छा, अपने अंदर पवित्र आत्मा भी तो है, वो क्यों नहीं रोक पाती। जब भी आप बुरा कर्म करने जाते हो तो अंतरात्मा से आवाज आती है मत करो, आखिर आत्मा क्यों नहीं रोक पाती, वो तो पूर्ण है ना। इसलिए कि पूरा अधिकार आपने ले लिया है, पूरा अधिकार जीव के पास है। बस। बात समझ में आई। तो ज्यादातर लोग क्या है, लड़ाई कर रहे हैं अपने आप से। उस लड़ाई में मैं आपको बताऊं, जैसे आप मेरे पास आए, मैं एक घटना बता रहा हूँ गुजरात की। मैं ऐसे कमरे में बैठा था, एक बालक मेरे पास, मुझे बाहर से देखा, मंदिर से जा रहा था, देखा मुझे, मेरा नज़र से नज़र मिली, रुक गया वो। कुछ देर बाद आया, बोला गुरुजी प्रणाम, जो भी उससे कहना था। बोला मुझे लगा आपके पास आना चाहिए, मैंने आपको देखा, मेरा एक प्रश्न है। बोला पूछो। उसने कहा कि मैं बाद में पूछूंगा, अभी लोग हैं, मैं कल आऊँगा। बोला ठीक है। आया, कहा कि मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्या करूं। बोला बेटा वो मेरे में भी आते हैं तेरे में नहीं मेरे में भी आते हैं। बात समझ रहा है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक ही सिक्का पे दो पहलू है तभी चलेगा, अगर एक ही हो गए चलेगा नहीं। बात समझ रहे हैं। अगर अच्छे विचार आते हैं तो बुरे भी आते हैं। अब तेरे को कौन सा पकड़ना है, पकड़। तो ये जो कहते हैं ना मेरा मन रुक गया, ये क्या है, कुर्सी बैठे हैं और ये पता है कि मन कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि चाहिए से मुक्त कैसे होगे, जरूरत तो है ही है, कैसे जियोगे। बात समझ रहे हो। महापुरुषों भी किसी के लिए भोजन मांगे नहीं तो अपने लिए तो मांगे, मतलब मन ने इंगित किया ना भूख लगी है। समझना इस बात को। कुछ नहीं चाहिए में भी मन काम करता है, लेकिन राग द्वेष नहीं होता। तो आपको राग द्वेष से परेशानी है, ना कि मन को बताने से। मेरी बात समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। फिर
उस बालक को मैंने समझाया कि तू ये सब छोड़ और जो तुझे करना है कर। बोला मैं मांसाहारी हूँ, क्या करूँ? बोला है तेरा फैसला है, तूने मुझसे पूछ के खाना चालू नहीं किया था, तो तुझे अच्छा लगे तो खा, बुरा लगे तो छोड़ दे। बोले मुझे ठीक नहीं लगता, तो बोला छोड़ दे, वो तेरी जिंदगी है, तू जान, जैसा करेगा वैसा परिणाम तुझे मिलेगा। हाँ, मुझसे अगर पूछ के बोलता मैं खाऊं तो मैं तेरे को रोकता, तो मैंने मेरे से तो पूछा नहीं, तो तू फैसला ले ले अब तेरे को क्या करना है। फिर इसके बाद वो अपना गया समय से बच के, मैंने उसे मार्ग बताया जो उसने पूछा। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है, गादी बैठने वाले मन तो रुका नहीं, तो उनको एक पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट, निर्विचार हो जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कभी नहीं हो सकती, और मन को रोक लो, उन्हें पता है उनका भी नहीं रुका। तुम्हें ऐसा लग रहा है उनका रुक गया, लेकिन रुका नहीं, तो तुम हमेशा के लिए उनके पास जाओगे, मेरा तो नहीं रुका, उनका भी नहीं रुका, लेकिन वो ऐसी जगह बैठे ये हैं। तो कहने में आ रहा है कि मन रुक रहा है, हाँ, मन तो रुकता भी नहीं है, चलता भी लेकिन नहीं वो ऐसी जगह बैठे हैं, आपको लग रहा है रुक गया, है। नहीं। बात समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि मन का सदुपयोग करो, अपना सदुपयोग करो, सिस्टम का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। कोई संशय हो तो बोलिए आप लोग, लेकिन बहुत समझ के देखिए। है, देखिए, अंधविश्वास में यात्रा मत करिए, तभी हाँ कहिए जब पूरी तरह आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि चलना है, निकलना है। जीव और मन, हाँ इसमें शुरू से कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि जो जीव कर रहा है, लोग मन को समझे मन कर रहा है। नहीं, मन इंगित करता है, मन इंगित मन करता कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ। मन इंगित करता है, उसके बाद चीजें चलती हैं। जैसे एयरपोर्ट पे गए हो तो एक मशीन होती है, जी, खट 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 खट, जी, हाँ, वो बता देती है कि आपके पास कुछ सामान है, जी, लेकिन वो ये नहीं कहती निकालो। जी। निकालने वाला निकाले हो चाहे न निकाले, उसने पास कर दिया तो मशीन नहीं कहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? और उसमें मशीन का दोष भी नहीं, मशीन ने अपना काम कर दिया, बता दिया, जी, इंगित कर दिया कि इस आदमी के पास ये है। जी, अब तुमने नहीं निकाला तो तुम जानो, और दोषी मशीन को भी दिया नहीं जाएगा, उस आदमी को दिया जाएगा जब पकड़ा जाएगा, अगर वो गलत तरीके से पास कर दिया तो। मेरी बात समझ रहे हो? जी। अब मशीन का काम है बताना। जी, देखते हो ना एयरपोर्ट पे ऐसे लगाते हैं, हाँ, चेक करते हैं ना ऐसे। करते हैं। ट्रेन अभी तो ये स्टेशन पे भी करने लगे हैं, हाँ? तो आपकी मर्जी, मशीन ने तो बता दिया, तो मन ने बता दिया, करना न करना आपकी मर्जी है। ये जो वाणियों के जरिए हम चीजों को समझते हैं, जैसे वाणी आती, करे कराए साइया मन में लहर उठा, हाँ, तो करे कराए साइया, साइया कर रहा सब कुछ, बाकी मन पे जा रही है चीजें, कभी किस पे जा रही है। सब खेल खेले राम गोसाई, जी, जी, अपना बैठे दास की नाई। जी, क्या सारा खेल खुद खेलते हो खूब खेलते हैं। और कहते हो क्या करे, मन मानता ही हाँ जी, मन बड़ा, जी, कुछ भी ये- उसको यही नाम हो दे, रहा है, यही हो रहा है। मन क्या करे, भटक रहा है, मन क्या करे, मन क्या करे, बस मलाई खुद खा रहे हो, हाँ जी, क्या मजा खुद ले रहे हो, क्या करे, मन रुकता नहीं। सारा काम जीव का है। वही तो कह रहे हैं, सब खेल खेले राम गोसाई जी, और अपना बैठे दास की नाई, जी, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यही क्या करे, मन मानता है। मानता ही हाँ, नहीं। ये बात सभी कहते हैं, मन हाँ, मानता है। बस वही मन कैसे नहीं मानता? वही तो, तुम मान जाओ ना, जी। लेकिन तुम नहीं मानोगे, तुम्हें माल खाना है, जी, बस हाँ? यही हो रहा और है। दोस्त मन का देना है। जी, 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 दोस्त मन को ही देना है। कोई चाहिए, जीव को भी चाहिए बचने के लिए, वो मन को ही आगे वही करता तो, है। हाँ, जी, तो मन को ही दोष दे रहे हैं ना। तो वही तो, वही तो, वही तो, इससे काफी क्लियरिटी आएगी। वही मैं कह रहा हूँ। मन आपका सबसे वफादार साथी है, जी, जब तक आपको चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए अगर आगे, तब भी मन इंगित करेगा, उसमें राग द्वेष नहीं होगा, मन हमेशा से सहयोगी रहा है। हमेशा से सहयोग रहा, नहीं लगा
हर जगह तो है, जी, उसके कहाँ बगैर- नहीं है। उसके बगैर चीजें नहीं चल साधना कर रहा हूँ, मेरा मन अब साधना करने का, मेरा मन नहीं लग रहा है। हाँ, मन एकदम जैसे सही हम होगी। भी कहते हैं ये मेरा हाथ, हाँ, ऐसी कहानी चल रही है मन की भी। बस सब कुछ जीव ही कह रहा है सब ये सब मेरा हाथ, हाँ सब। जीव ही कह रहा है मेरा हाथ। अब हाथ इधर है तो क्या हाथ इधर जाएगा? अब तुम इधर जा करो, हाथ जा रहा है, मैं क्या करूं? हाँ जी, ऐसा होता है क्या? नहीं, हाथ इधर जा रहा है। हाँ, अब यहाँ रख दो नहीं, और कह दो, या जाके किसी धक्का मार दो, बोलो क्या करे हाथ में मार दिया, तो वो बताएगा कि हाथ ने मारा, कौन मारा, मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ, मजबूत होगा तो उठा के पटक देगा वहीं की, मेरा हाथ भी नहीं माना। नहीं, समझ रहे हो? नहीं, कहने का मतलब है कि सारा खेल हम खेल रहे हैं और दोस्त मन का दे रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए सोच समझ के यात्रा करो और आगे बढ़ो, समझ समझ के अपने विवेक को जगाओ, समझ को बढ़ाओ, अपने स्तर को बढ़ाओ और बुद्धिमानी समझदारी से आगे बढ़ो। अगर निकलना है तो नहीं, बातचीत करना है तो कोई बात नहीं, करते रहो। हाँ, बातचीत निकलने के लिए हो रही है। अभी 9 छेद हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कितने छेद हैं, वो भी गिनो फिर। हाँ, छेद तो ये पूरा शरीर ही छेद होंगे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, तो जाओ जहाँ से रोम तो बस को निकलने सब में ही छेद, जाओ गिनो, फिर सब में ही छेद। बैठ जाओ गिनो। नहीं, हाँ, इसलिए ये सब फिजूल की बातों से निकल के नहीं, और वो बातों में आओ जिन बातों से आपको सीखने को मिले, जिनसे आपका कल्याण। हाँ, जिससे आपका आत्मिक कल्याण हो, जिससे आप आगे बढ़ सको, आत्मिक स्तर आपका बढ़ सके। समझ रहे हैं? वो आप करके आगे बढ़ो। मन के बारे में समझ में आया, बिल्कुल, विचार के बारे में समझ में आया, जी। कोई भी संशय हो आप लोगों को जी, तो बोलिए, क्योंकि समझने के लिए बोला जा रहा है, समझाने के लिए नहीं। क्या? जी, जी, समझने के लिए। इसलिए समझ लेंगे तो आप अपना कल्याण कर पाएंगे। जी, और अगर मैं आपको समझाता हूँ, थोपता हूँ, आप कहें हाँ में हाँ, फिर वही हाल। नहीं, हाँ में हाँ तो काफी हो गई। ज्यादातर यही तो होता है कि भगवान है, बोलना मत, जो वो कह दे बस, अंतर्यामी है। तुम अंतर्यामी हो तो मैं क्या करूँ? उससे मेरा क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। मुझे मार्ग बताओ। जी, तुम्हारे ठीक है, तुम मेरे बारे में सब जान गए तो उससे क्या होगा? जी, मैं तो अपने बारे में सब जानता था, तुम जान गए तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं जिस यात्रा के निकला हूँ इसके लिए मार्ग बताओ। मैं कह रहा हूँ, आप कहीं जाते हो, आपका नाम बता दिया, आपके भाई बता दिए, माँ का नाम, बाप का नाम, रोग व्याधि सब, क्या नहीं मालूम था? सब मालूम। हाँ, वो तो कुछ छोड़ देगा, तुम्हें उससे ज्यादा मालूम है और तुम एकदम प्रभावित हो जाते हो, वाह क्या बात है, मेरा नाम बता दे, क्या नहीं मालूम था? एक व्यक्ति मैं जब एस्ट्रोलाइजर था तो मैं क्या है, मैथ था तो मैं मूल पे काम करता था। ठीक है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, डेयरिंग, मन, ज्ञान, बुद्धि, हार्मोन्स, ये सब पे काम करता था। ठीक है, क्या क्या है, कैसे कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे, ठीक है, अपने आचरण को बदल के आप कैसे अच्छा जीवन जी सकते हो, तो मैं उसमें सलाह देता था। एक व्यक्ति आया खड़ा, एक बात पूछूं आप बता दो तो मैं आपको जान जाऊं। पहले बैठे हो तो बता, ठीक है पूछना, पहले बैठा, हम कहे पूछ, अच्छा बताओ मेरे कितने बच्चे? तो हमने कहा अगर आपको अपने आप पे शक है तो अपनी पत्नी से पूछ लो। हाँ, अगर आपको अपने आप पे शक है कि मेरे कितने हैं, पत्नी से पूछ लो तुम्हारे कितने हैं, किसी और के कितने हो बता देगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप जानते हो इस बारे में और आपसे ज्यादा आपकी पत्नी जानती है। क्या सही है। सीधा वो उठा और चला गया। कहने का मतलब है, अच्छा बताओ आप ये बात क्यों पूछ रहे हो? अपने आप पे शक है, अपनी पत्नी पे शक है, वो आपको चेक कर रहे हैं। नहीं हमको क्या चेक करो? अब वो फिर कभी अब किसी को चेक नहीं करेंगे। हाँ हाँ, समझ रहे हो? नहीं, क्या चेक करोगे भाई? आपके बच्चे आपको नहीं मालूम है। हाँ, अभी चेक करे तो वो जाने, लेकिन मेरे बातों से अब उन्हें चेक नहीं करना चाहिए, उन्हें जवाब मिल गया। अब करे तो बात वो भोगेंगे, वो
कहने का मतलब है मैं आपको, आप मुझे चेक करके क्या करोगे, मूल की बातें करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आपको भूख लगी, जी आप मुझसे बोले भोजन कराओगे आप, जी मैं बोला हाँ कराऊंगा। अब आप पूछो कितना कुंटल अनाज है, क्या करोगे लेके? तुम्हें भोजन भोजन से करना मतलब है है, बिल्कुल। कि नाप तोल करने आया है? जी, फालतू बात कर रहे हो। जी हम तुम्हें भोजन कराने के लिए तैयार है ना। जी हमारे घर में हो सकता है उतना ही हो, जी तो मैं तो और महान हूँ जी कि अपना भोजन तुम्हें दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। ज्यादा पे तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन अपने हिस्से का भी दे रहा हूँ, तो ये तो मेरी महानता है। जी लेकिन कह रहे हो नहीं आपके पास तो इतना ही, अरे मैं दे तो रहा हूँ। जी अगर मैं 2 रोटी था तो एक तो तुम्हें दे दिया, एक मैं खाया, ये मेरी महानता है। जी आप वो नहीं देख पा रहे हो, समर्पण नहीं देख पा रहे हो बिल्कुल। कि एक व्यक्ति आपकी पूरी तरह मदद करना चाहता है। आपकी यात्रा कैसे हो, जी तो आप मूल पे बात करो ना जी कि आपकी यात्रा कैसे हो। बेमतलब का पंचायत क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। अब आपके घर में कितना, मैं ठीक है मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन आपके घर में राशन कितना है जी, कौन बताएगा? तेरे से क्या मतलब भाई? उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, लेकिन ज्यादातर यही होता है। जी, हम वो बातें करते हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। समझ रहे हो? बोलिए, कोई प्रश्न आया हो तो बोलो। आप लोगों का क्लियर हुआ जी जी। विचार मन? हाँ, ये विकारों पे और थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। विकारों पे बताइए, खुल के जी, पूछिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हाँ, तो ये किस किस तरीके से काम करते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मद लोभ, जी काम क्रोध मद लोभ मोह। अहंकार। मोह, जी मद को अहंकार कह दो, जी जी चाहे कुछ भी कह दो, ठीक है। तो तो ठीक है। काम क्रोध मद लोभ मोह, कोई भी काम करके हम अपने तरीके से परिणाम चाहते हैं तब हमें तकलीफ होती है। ठीक है, तो काम करो, परिणाम आने दो, इंतजार करो। ये हो गया काम। अब काम में सब आ गया, ठीक है, सब आ गया। काम क्रोध, क्रोध हमें कब आता है? जब हमारे तरीके से सामने वाला कार्य नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। तो सामने वाले की स्थिति परिस्थिति जांच लो। जी जरूर नहीं है कि, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार एक आदमी इतने देर में पहुंच जाएगा मेरे तक, हो सकता है वो लंगड़ा हो, धीरे धीरे यार उसकी शरीर देखिए। अब आपने उसका शरीर नहीं देखा कि वो लंगड़ा है और उसे डांटने लगे, क्योंकि आप 2 पैरों पूरी तरह चलने वाले को की तरह सोचो आ जाएगा, लेकिन उसका लंगड़ापन नहीं देखे। कहने का मतलब है जब आपके तरीके से काम न हो तो सामने वाले को जांचो कि भाई क्यों नहीं हुआ। जी अगर वो समझ के किया, लेट किया, तो दूसरे को दे दो। जी और हो गया गलती, क्षमा करो, उसे मौका दो, तो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा जांचने में लग गई। ठीक है। काम क्रोध मद, मतलब होता है अहंकार। जी एक होता है अहंकार अपने रूप का, एक होता है अपने टैलेंट का, एक होता है वैभव का। ठीक है, तो रूप आज नहीं तो कल ढल जाएगा, और एक से बढ़कर एक रूप आए। इस रूप का क्या अहंकार करना जो मिट्टी में मिल जाएगा, बस उपयोग करने का मौका मिला है। इस खूबसूरती पर क्या अहंकार करना जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी बात ठीक है, खूबसूरत हो अपनी जगह है, लेकिन आपकी खूबसूरती किसी को गिराए तो ऐसी खूबसूरती का क्या मतलब है? हाँ, समझ रहे हो? खूबसूरत हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है। ठीक है, तो खूबसूरती का उपयोग करो। ठीक है, अच्छे से रहो, किसी को गिराओ मत कि तुम कुरूप हो मैं सुंदर हूँ, नहीं। परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया कुछ समझ के बनाया। जब चित्रकार कोई भी चित्र बनाता है तो हमेशा अच्छा ही बनाता है। क्या हर बार, बात समझ रहे हो? और हर बार अलग बनाता है, समझ रहे हो? तो उसने जिसको भी बनाया है कुछ समझ के बनाया है। आप उसकी अच्छाई नहीं पकड़ पा रहे हो, वो आपकी बात है। उसके पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे हो, आपकी बात है, आपकी कमी है। ठीक है,
तो काम क्रोध मद। अब क्या करो, शरीर की ताकत का मद होता है, अहंकार होता है, तो शरीर की ताकत से लोगों को सताने के बजाय लोगों की सुरक्षा में लगा दो, कोई गिर गया उठा दो। फिर वैभव को सत्कर्म में लगा दो, ठीक है, काम क्रोध मद, तब आपको अहंकार नहीं आएगा क्योंकि आपने उसका सदुपयोग कर दिया, ठीक है। काम क्रोध मद। लोभ कब होता है, जब आप अपने से ज़्यादा किसी अगल बगल वाले को देखते हो तो आपको लोभ आ जाता है, काश मेरे पास भी होता। अब देखिए कि आपको इसकी ज़रूरत आवश्यकता है क्या, आपको इसकी आवश्यकता है क्या, और आप इस लायक हो क्या। अगर ये जांचोगे तो क्रोध, ये आपको लोभ नहीं आएगा, ये जांच लोगे। काम क्रोध मद लोभ। मोह कब होता है, हमें जब किसी से हमारे तरीके से कुछ मिलता है तो उसके प्रति मोह हो जाता है, मोह से बंधन हो जाता है, बंधन से हम उसमें आसक्ति हो जाती है, हम उसे छोड़ नहीं पाते। तो लेने का भाव छोड़ दो, देने का भाव अपना लो। तो काम क्रोध मद लोभ मोह ये आप पे काम ही नहीं करेंगे। इसके अंदर एक चीज और आ गई कि मोह और प्रेम। हाँ, प्रेम, हाँ बोली। मोह और प्रेम में क्या डिफरेंस? मोह हमें उससे मिलता है, मोह हमें उससे होता है जिससे हमें कुछ मिलता है, ठीक है, भौतिक जगत की वस्तु। प्रेम कुछ नहीं चाहिए में घटित होता है, जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए वहाँ प्रेम घटित होता है। कुछ चाहिए में वासना है, प्रेम में। हाँ, और जहाँ प्रेम घटित होता है वहाँ आनंद घटित होता है। क्या आनंद? जैसे फूल से कली हुई, और कली, जैसे मान लीजिए एक फूल खिलना था तो कली से फूल हुई, लेकिन पहले कली होगी। हाँ, सीधा फूल खिलेगा क्या? नहीं, कली से फूल, पहले कली फिर फूल, ठीक। अब पहले प्रेम घटित होगा, बाद में आनंद घटित होगा। क्या? प्रेम के बाद आनंद घटित होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इस समाज में ऐसे भी झाड़ हैं जिनके फूल पहले आते हैं, फल बाद में, ये ज़्यादा संख्या है। कुछ ऐसे झाड़ हैं जैसे लौकी, कोहड़ा, पहले फल आएगा बाद में फूल। अगर पहले फूल आ गया तो फल नहीं आएगा। अब बात समझ रहे हैं? समाज में कुछ साधक ऐसे भी होते हैं, पहले उन्हें ज्ञान हो जाता है, बाद में भोग भोगते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं, भोग भोगने के बाद ज्ञान होता है। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझी? ये वाली बात थोड़ा सा गहरा हो गया। इस समाज में जो लौकी कोहड़ा होता है ना, उसके पहले फल होते हैं, बाद में फूल आते हैं। अगर फूल आ गए तो फल नहीं होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये, और कुछ ऐसे होते हैं फूल के बाद फल, ठीक है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं कि पहले उन्हें मेहनत से ज्ञान हो जाता है, भोग बाकी भी रहता है, तो उसके बाद भोग भोगते हैं। ये वाणी रामकृष्ण परमहंस ने बताई। मतलब उसको फिर भोग भोगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए? नहीं, भोग भोगेगा, बाकी रह गया, जैसे फल के बाद फूल आया। जी, आप देखे हो लौकी कोहड़ा, देख लेना आप। ये वाणी किसकी है? रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने बोला है। मतलब ज्ञान होने के बाद भी जो रह जाएगा, कुछ मेहनत में अथाह मेहनत करता है कि ज्ञान हो जाता है, तो उसका भोग बाकी रह जाता है। ऐसा अब हाँ, अब कुछ का भोग पूरा भोगने के बाद ज्ञान होता है। आप समझ रहे हो? ऐसा होता है। ये एक नई चीज समझ नहीं, बता रहा हूँ आप, इसलिए किसने बोला है उसका नाम भी मैंने बता दिया, रामकृष्ण परमहंस जी। तो जब ज्ञान होता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद ज्ञान होता है, ये सब खत्म हो जाएगा, सब निर्विकार हो जाएगा। जो भोग है, हाँ जी, जैसे रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान के बाद कैंसर का भोग भोगना पड़ा था। हाँ जी, हाँ जी, मैं भोग की बात कर रहा हूँ।
विकार की नहीं, जी जी, निर्विकार बिना हुए तो ज्ञान हो ही नहीं हो ही सकता, नहीं सकता, बिल्कुल असंभव। असंभव है। जी, भोग की बात कर रहा हूँ, शरीर के भोग, शरीर के भोग की बात। भोग बाकी रह जाता। जी जी, मतलब कष्ट जो मिला उन्हें हाँ, वो उनको भोगना ही बहुत पड़ा। ऐसे संत हुए जो उपलब्धि के बाद कष्ट को भोगे, जी क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत कर दिया कि हो गया ज्ञान। जी क्या? जी लेकिन भोग बाकी था, जी, अगर वो भोग नहीं भोगते तो उन्हें अगले जन्म में फिर तो उन्हें भोगना। उसके लिए जन्म लेना पड़ता। जैसे जी जब रामकृष्ण परमहंस जी भोजन कर रहे थे तो अनेक शिष्य थे, उनके आंखों से आंसू गिर रहा था, तो बोले गुरुदेव ये पीड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जी आप कुछ करिए। जी बोले मैं तो अनेक मुंह से खा रहा हूँ, जी एक मुंह से नहीं जा रहा है तो क्या हुआ। जी, लेकिन ये बात अबोध शिष्यों को समझ में नहीं है। नहीं आई। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना किया कि गुरुदेव के अलावा आती हो जो माँ से साक्षात बात करते हो, जी जी ठीक है, तो माँ से कहो कैंसर ठीक कर दे। जी स्वामी विवेकानंद ने प्रार्थना किया, बोली बेटा हर जन्म में इसका कैंसर ठीक कर देती हूँ, लेकिन कैंसर का भोग भोगने के लिए इसे जन्म लेना पड़ता है, और इस जन्म में ये मोक्ष की स्थिति पे है, इसे कैंसर भोग लेने दे। अगर मैं ठीक करूँगी फिर इसे शरीर धारण करना पड़ेगा, ठीक है, इसे भोग लेने दे। माता जी ने कैंसर ठीक नहीं किया, इसलिए किसी शक्ति के द्वारा अपना रोग वगैरह ठीक नहीं करना चाहिए। उस समय जो परमहंस जी को जो कष्ट हो रहा था, हाँ, तो वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे तो उनको तो कष्ट नहीं लग नहीं रहा होगा। उनको शरीर अपनी क्रिया करेगा ना। जी, जी। जैसे चाहे परमहंस हो, चाहे भगवान, चाहे महात्मा, जब कटेगा तो खून गिरेगा। जी, वो तो गिरेगा। आप समझ रहे हो, लेकिन जो गिरेगा वो देखने वाले के लिए दिक्कत दर्द है। होगा, वो तो हंसे, वो तो मुस्कुराएंगे। जी नहीं लगेगा। जी, जैसे नहीं मान लगेगा लीजिए उसको। इंजेक्शन मार दो, जी जी तो देखो सामने ही हाथ काटा जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। जी, चलता है क्या? वो देखता भी है, अरे बाप रे कट गया, लेकिन कुछ दर्द नहीं हुआ। वो सुन करके उसको खाते होता है ना, जी, उस स्थिति में चला जाता है, कुछ दर्द वगैरह नहीं लेकिन होता है। सामने होता है वाले तो को- शरीर को होता है। सामने वाले को लगता है कि हाँ परेशानी में है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आंसू भी निकलेंगे। जी, जी, क्या? आंसू भी निकल। आ भी निकलेगा। जी, जी, हाँ, जी, समझ रहे हो, क्योंकि शरीर अपना काम करेगी ना, जी, बिल्कुल। शरीर अपना काम करेगी ना, शरीर अपना काम थोड़ी नहीं छोड़ेगी। जी, क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। बोलिए, हो गया काम क्रोध मद लोभ मोह का। जी जी, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। हाँ, आप उसके खुल लिए के होना पूछिए, जी जी, खुल के पूछिए, बोलिए कोई प्रश्न है? सुनील कुशवाहा, जय श्री राम। जय श्री राम। दीपक केवल, जय सिया राम। गुरु जी चरण स्पर्श। माता रमेश कामले, राधे राधे। संतोष मिश्रा, किसी विचार से राग और द्वेष मत रख, ये कहने का मतलब? राग द्वेष से आप तभी मुक्त हो पाएंगे जब आप अपने तरीके का त्याग करेंगे, तो ना राग बनेगा ना द्वेष बनेगा। जब योग्यता से ज्यादा नहीं चाहिए तो राग द्वेष नहीं बनेगा, बस बात खत्म। और जब तक चाहिए रोक भी नहीं पाओगे। क्या? बिल्कुल। सीधा सीधा बोलिए। स्वाई सिंह, गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान का खोजी, गुरु जी सिद्ध पुरुष की दरगाह पर जाना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ आत्मदर्शन करो। कितना दर्शन करोगे? बोलिए। कैलाश, गुरु जी नर्मदे हर। डॉक्टर विजय सोनी, मात नर्मदे हर। जगत में हम हैं या हम ही में मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रिया, विषय के माध्यम से जगत बन बैठे हैं। जैसे हम स्वप्न में जाते हैं, देखो उसमें भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डरते हैं, बातचीत करते हैं, नींद खुलती है, स्वप्न। हो सकता है हम भी कहीं सो रहे हैं, ये भी स्वप्न। कहा गया है संसार मन में है, स्वप्नतः है न, स्वप्न सच है। और बोला जाता है ये भी नहीं है, लेकिन जब कहीं आँख खुले तब न, कहीं जागेंगे तब ना, लेकिन जब तक जागेंगे नहीं तब तक ये सच है।
जब ये तक अभी जो चल रहा है ये सच है, अरे ये सच है या ये भी सफल है? मैं ये कह रहा हूँ कि स्वप्न से जब तक नहीं जागेंगे तब तक तो स्वप्न सच ही है ना। जी, जब तक सब हाँ, हाँ? तब तो सच लगता है, जी। हाँ? सच ही लगता है तब तक, जब तक लगता है जागेंगे। ना। तो कहने का मतलब है कि जब जागेंगे तब न पता चलेगा कि ये सच था कि झूठ। जी, जागो। जागो। बिल्कुल, लेकिन अभी तो जागे में है। अभी तो ये सच है जो अभी हम कर रहे हैं। अभी तो हम सत्य तक पहुंचने की बात करें, अभी तो सच झूठ में है, हाँ जी, न सच में है न झूठ में है, दोनों में फंसे हुए हैं। सही है। सत्य पहुंच जाओ पता चल जाएगा कि सच क्या है, जी, सत्य क्या है, सत्य। झूठ क्या है। श्रद्धा पटेल ऑफिसर। हम जब सो जाते हैं तब भी साउंड बजता है, तब क्यों नहीं सुनाई देता है सर? हाँ तो आप तो सो गए ना, आप तो सो गए। आप इंजेक्शन मार दो, कुछ भी करो, आप कुछ भी करो आपको पता ही नहीं चलेगा, हाथ काट भी दिया जाए तो वैसे आप सो गए तो पता क्या चलेगा। एक शरीर की व्यवस्था है शरीर को आराम देने का। जैसे मान लीजिए आप एक चाबी है, घुमा दो, बंद हो गया, बटन है दबा दो, लाइट बंद, बैटरी एकदम हो रहेगी, अब पता थोड़ी नहीं चलेगा। सिस्टम को बंद ही कर दो तो आँख सोना एक सिस्टम को ये बंद हो जाता है सब। बात समझ रहे हो। आराम आराम। आराम। जैसे देखो इंजन खूब गर्म हो जाती है तो आप चाबी घुमा देते हो तो इंजन ठंडा होने लगती है। हाँ, तब उससे कुछ एहसास थोड़ी ना होगा। इंजन बंद करने के बाद आप गाड़ी का कुछ भी करोगे, जो चाबी से बंद हो गई तो कुछ होगा नहीं, होगा ना, गाड़ी चलेगी नहीं। अब वो आराम कर रही है। तो ऐसे निद्रा एक आराम है। तो जो हम नींद लेते हैं हाँ तो वो आराम ही है और उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है हाँ, शरीर को नेक्स्ट डे ऊर्जा। के लिए। जी, बस। अच्छा, ऊर्जा मिल गई तो आप कितना भी सो जी। नहीं सो कई पाओगे। जैसे सिद्ध पुरुष हमारे जो साधु संत हैं तो वो तो 2 घंटा सोते हैं और 18-20 घंटे अपना हाँ। कर लेते हैं। तो 2 घंटे में किस तरीके से वो एनर्जी इतनी गेन कर लेते हैं जो एक आम इंसान बेचारा 10 घंटे में भी नहीं कर पाता। हाँ, बात सही है। जी, तो वो ऐसी कौन सी चीज करते हैं जो ऐसा नहीं, होता कुछ है? नहीं करते। धीरे धीरे क्या होता है, जी, आप अपने लिए जी रहे हो, वो लोगों के लिए जीते हैं। जी, जब आप अपने लिए जीते हो तो आपके एनर्जी की दायरा है, और जब आप समाज के लिए जीते हो तो आपको खूब एनर्जी मिलती है। जैसे मान लीजिए संविधान में जो कुर्सी पे हो वो कहीं भी जाएगा, उसके साथ संविधान की जितनी भी व्यवस्था रहेगी वो व्यवस्था देगी। जी। लेकिन एक साधारण आदमी जाए तो उसे देगी व्यवस्था? नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना। तो वो व्यक्ति समाज के लिए जीने लगा तो उसके दायरा तो छूट गया, तो उसको खूब एनर्जी आती है। आप बात समझ रहे हैं। और आपके एनर्जी का दायरा है, तो आप अभी दायरे में हैं, इसलिए आपको खूब सोना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो। कोई संशय हो तो बोलो। वैसे जी जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया, हाँ। अगर उसको कोरिलेट कर दें, जैसे मोदी जी हैं हाँ, तो वो तो 18-18 घंटे काम कर लेते हैं। तो वही ना उनका कुछ करने 2 का, घंटे तो वो भी वही। साधुओं में से एक है। हाँ वही कहने का मतलब कुछ करने का उनका भाव होगा तभी एनर्जी मिल रही है। जी, समाज के लिए जब आप करते हो तो एनर्जी भी तो मिल रही है, सबका आशीर्वाद भी तो मिल रहा है। जी, हाँ, जितने लोग आपके द्वारा आप कल्याण होगा तो उतना आशीर्वाद भी मिलेगा ना, जी, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी ना। जी। फिर और श्राप मिलेगा तो ऊर्जा घटेगी क्या, आप धीरे धीरे दरिद्र हो जाओगे। हाँ, यही है। कैलाश चौरसिया। चेतन एवं अचेतन मन के बारे में बताइए गुरुजी। चेतन मन जो वर्तमान में काम करता है शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा। अचेतन मन जो जमा किया है वहाँ जाके खोलने लगता है, उसे अचेतन मन कहते हैं, जो हमने संचित किया है।
सुन साइड माँ नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव। संसार में ईमानदारी से सच्चाई से चलने वाले असफल और सबसे पीछे रह जाते हैं, जबकि झूठ बोलने वालों को सब कुछ मिल जाता है। तो देख लो, आपको सब कुछ चाहिए तो झूठ बोलो, और आपको कुछ नहीं चाहिए तो सच्चाई में जियो। अब देख लो, निर्णय कर लो, निर्णय आपके हाथ में है। अगर आपको ऐसा लगता है तो, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे अच्छा जीवन ईमानदारी का। कम से कम तुम तो हो। हाँ, एक जमीन पे बैठ के खाने को बस उठा के थाली डाइनिंग टेबल पे जाने तक के लिए क्या इतना शोषण करना लोगों का। हाँ, बोलिए। बिल्कुल सही। खाना वहाँ भी खा सकते हैं, खाना यहाँ भी खा सकते बस इतने यहाँ जमीन से उठकर डाइनिंग टेबल तक पहुँचने के लिए इतने लोगों को क्या जरूरत है शोषण करना। आराम से जियो ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर आदमी डाइनिंग टेबल करोड़पति, ऐसा नहीं है कि वो बेईमानी है। ईमानदारी से भी लोग करोड़पति हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे हैं उद्योगपति जो ईमानदारी से उन्होंने जीवन जिया है, ऐसा नहीं है। बोलिए। दीपक, सासों के बारे में भी कुछ बताइए। इसके बारे में सासों के क्या, सांस अपने आप ले छोड़ रहे हो तो उसके बारे में क्या बात करनी। कोई दिक्कत तो नहीं है। सांसों के बारे में क्या बात करोगे, ले वो तो अपने आप हो रहा है। बोलिए। श्रीकांत गुरुजी कहाँ से हैं? ऐसे तो जन्मभूमि उत्तर प्रदेश जौनपुर का है। अब कहीं के नहीं रहे, काम करते रहो, निकल लो।